मेरा नाम मांझी जी। सीपीआई के सभी नेता, सीपीएम के सभी नेतागण, सभी बिहार के कोने कोने से आए हुए सीमांचल इलाके के जुटे हुए सभी नेता कार्यकर्तागण, भाइयों और बहनों, मुझे यह जान करके बहुत खुशी हुई और ताकत मिला इलाज के बाद कि पूर्णिया के रंग भूमि मैदान में लाखों लाख की संख्या में आप एकजुट हुए। महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेतागण, यहाँ उपस्थित लाखों के तादाद में हमारे नौजवान युवा साथी, भाइयों और बहनों और मीडिया के साथी, देखिए, जैसा बिहार में महागठबंधन है वैसे ही हमारे देश में महागठबंधन है। इसका मतलब हमारे अनेकता में ही एकता है, यानी अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग विचारधारा हैं, अलग अलग झंडे का रंग है। ये हम लोग अनेक हैं लेकिन हम लोगों में एकता है। यही जो है महागठबंधन है और यही हमारी पहचान और यही हमारी ताकत है। और आप लोगों के बीच हम कहना चाहते हैं कि आप लोगों के दुआ से, आप लोगों के प्रार्थना से, जो आप लोगों ने दुआ किया हमारे पिता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के सेहत को लेकर के वो ठीक हो जाए और ऑपरेशन सफल हो जाए, और ऑपरेशन सफल हुआ तो केवल आप लोगों के दुआ और आप लोगों के प्रार्थना से जो है सफल हुआ। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि फिर से हमारे पिता हम सब लोगों के बीच आकर के आज भले ही वर्चुअल आए लेकिन हम लोगों को एक संदेश देने का काम किया। हम उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी आज तक सांप्रदायिक शक्तियों के सामने घुटना नहीं टेका, हमेशा से लड़ाई लड़ने का काम किया। चाहे कितना भी तंग किया गया हो, लालू जी डरे नहीं, लालू जी निडर होकर के लड़ाई लड़े। और हम आपको कहना चाहते हैं कि देश में क्या माहौल है, देश नफरत फैलाने का के बारे में पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात को यहाँ रखा, लेकिन हम बोल देना चाहते हैं कि ये भाजपा के लोग लीडर नहीं हैं। भाजपा में कोई लीडर नहीं, सब डीलर हो चुका है। तो इसलिए ये लोग देश के संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। गंगा जमुनी तहजीब, जो अमन चैन शांति को छीनना चाहते हैं, नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। तो हम बता दें कि लालू जी कभी सांप्रदायिक शक्तियों के आगे घुटना नहीं टेका। उनका बेटा भी ये वचन करता है, ये संकल्प लेता है कि सांप्रदायिक शक्तियों से, फिरकापरस्त शक्तियों से हम लोग लड़ने का ही काम नहीं करेंगे, बल्कि देश के जो इन लोगों ने सत्ता हासिल किया है उस सत्ता से बेदखल करने का काम हम लोग मिल करके, महागठबंधन की सरकार, हम सब लोग सातों दल मिलकर के जो है करने का काम करेंगे, बेदखल करने का काम करेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक निडर डिसीजन लेने का काम किया। आज के दौर में जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है वहां छापे पड़ते हैं और जो उनके साथ रहता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। तो जहां लोगों को डराया जा रहा है, जहां देश के सामने सवाल आया संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का, वहां निडरता से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक सही समय पर निर्णय लेकर के महागठबंधन में इनकी वापसी हुई और इन्हीं का बनाया हुआ, लालू जी का महागठबंधन बनाया हुआ था। तो मुझे खुशी है कि ये आज हमारे साथ है और आज हमारा महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। और हम सब लोगों की कोशिश है कि विपक्षी दलों को देश भर में
एक करके हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तो हम लोगों की जीत जो है सुनिश्चित होगी। और आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, आप सब लोगों को हम बता दें कि हम लोग जब जब बिहार लड़ता है, तब तब दिल्ली हारता है। हम लोग लड़ाई के लिए तैयार हैं। क्या क्या नहीं कर रहे थे हमारे मुख्यमंत्री जी की पार्टी के साथ। जनता दल यूनाइटेड को तोड़ना चाहते थे, मतलब समाजवाद पर हमला था, सामाजिक न्याय पे हमला था। क्या क्या कोशिश किन किन लोगों को आगे बहरूपियों को खड़ा करके सामाजिक न्याय, समाजवादी पार्टियों को, विचारधारा को भाजपा खत्म करना चाहती थी। जो महाराष्ट्र में करना चाह रहे थे कि विधायक खरीद लेंगे, सीबीआई का रेड पड़वा देंगे, तो मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद दिए कि आप डरे नहीं, आप लड़े। और भाजपा ने जो महाराष्ट्र में खेल कर रहे थे, आज उल्टा ये बिहार की धरती ने उनको सीख सिखाने का काम किया। ये बिहार की धरती है और देश को एक संदेश भेजने का काम किया कि जो बिहार ने किया, अगर जब बिहार कर सकता है तो देश क्यों नहीं कर सकता है। इसी काम में हम सब लोग लगे हुए, किसी की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, बस एक ही चाहत है कि बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को हम बचा लें, जो लोकतंत्र है उसको बचा ले, जो भाईचारा है, जो हमारी संस्कृति है देश की, उसको हम लोग बचाने का काम करें। कोई हर कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने की किसी की जिज्ञासा नहीं है, बस इतना ही हम लोग चाहते हैं कि 24 से उन लोगों को बेदखल करने का हम लोग काम करें। कुछ लोग कहता रहता है तरह तरह की बातें, हम कह देना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हम मजबूती के साथ खड़ा हैं, किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और बकवास की बातों पर ध्यान नहीं देना। हम तो यही कहेंगे कि 24 का जो चुनाव है, जो लड़ाई है, किससे लड़ाई है? ये संघियों से लड़ाई है, ये आरएसएस से लड़ाई है और भाजपा वालों से लड़ाई है। तो हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे और हमारी जो महागठबंधन है, इसमें आप देखिएगा अलग अलग जो है रंग तो है ही, लेकिन अलग अलग विचारधारा है। कोई समाजवादी विचारधारा को मानता है, कोई वामपंथी विचारधारा को मानता है, कोई अंबेडकरवादी विचारधारा को मानता है, कोई गांधीवादी विचारधारा को मानता है। यही खूबसूरती है और यही अगर अपने अपने ईगो को अलग करके अगर हम सब लोग देश में एकजुट होंगे और कांग्रेस पार्टी से माननीय मुख्यमंत्री जी, लालू जी, मैडम सोनिया जी से मिल के बात भी की है, हम तो चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो है और जितने देश में रीजनल पार्टी है सबको बुला करके बात करना चाहिए कि आगे की लड़ाई जो है हम कैसे लड़ेंगे, क्या इस दिशा पे चलेंगे, ये तय करना पड़ेगा। इसलिए आप सब लोग जानते हैं ये रंगभूमि की मैदान है जहां मोदी जी आए थे और मोदी जी ने क्या वादा किया था? अरे क्या वादा किया था पूर्णिया की मैदान से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे। 2014 में बोला था, मोदी जी बोले थे। आप पूछिए मोदी जी, खाली जुमला नहीं बोलिए, हम बिहारी लोग हैं, हमको बुड़बक मत समझिए। हम लोग जानते हैं, सारी चीजों को जानते हैं कि आप लोगों का जुमला ये बिहार की धरती पे काम करने वाला नहीं। बिहार को विशेष पैकेज देंगे, किसानों का आय दुगुना कर देंगे 22 में, सबको जो झोपड़ी है उसको हटा करके पक्का मकान बना देंगे 2022 में, 2 करोड़ का रोजगार जो है, नौकरी जो है 22 में देंगे। एक काम बता दीजिए जो इन लोगों ने किया। अभी जो बजट आया देश का, पूछिए मोदी जी से, पूछो भारत सरकार से कि बिहार को क्या मिला। अरे क्या मिला बिहार को? सन्नाटा सन्नाटा, खत्म, जीरो, कुछ नहीं। वो तो हम धन्यवाद देते हैं नीतीश जी को
कि उनकी नेतृत्व क्षमता है कि अपने ही बिहार सरकार अपने खर्च पर इतना विकास कर रही है, आगे बढ़ रहा है। अगर यही सहयोग मुख्यमंत्री जी और हम लोगों को मिल जाए सरकार को, तो बिहार 5 अव्वल राज्यों में टॉप 5 स्टेट में जो है बिहार आ जाएगा। हाथ उठा करके बताइए, आप लोग विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अरे चाहते हो कि नहीं चाहते? तो इसलिए देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, इस पे कोई चर्चा नहीं करता। सब लोग चर्चा, और कुछ बीजेपी माइंडसेट की मीडिया है जो दिन रात काम है कि जो उनको हुकुम जो बोलिएगा वो हम करेंगे हुकुम। सच्चाई मत दिखाओ तो बोलता है हम सच्चाई नहीं दिखाएंगे हुकुम। यही काम में लगे हुए। किस काम में लगे हुए? जहर बोने में लगे हैं, समाज को बांटने में लगे हैं। क्या काम कर रहे हैं ये लोग? इसलिए आप सब लोगों को हम कहना चाहते हैं, आप सब लोग चौकन्ना रहिए। कोई भी लोग का चाल है 24 में देखिएगा कुछ ना कुछ इस सीमांचल में आकर के लोग कुछ ना कुछ हरकत करेगा। और इसमें एक लोग नहीं, दोनों पक्ष होंगे। एक भाजपा का बी टीम भी है, मिलकर के लोग चाहेगा कि सीमांचल के धरती पर नफरत की राजनीति जो है वो करने का काम करे। इसलिए आप सब लोगों से हम कहना चाहते हैं, कहीं इधर उधर नहीं होना है। कोई आएगा दाना देने तो उनके जाल में हमको फंसना नहीं है। मजबूती के साथ आप लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने का काम कीजिए। रेल बेच दिया, अरे देश का क्या क्या बेच दिया बताइए? रेल बेचा, तेल बेचा, भेल बेचा, पोर्ट बेचा, एयरपोर्ट बेचा, BSNL बेचा, LIC बेच दिया। अब बताओ अब कहाँ जाएगा देश का लोग? क्या हो रहा है? अब यहाँ कोई इनके मित्र लोग गुजरात के अगर घोटाला पे घोटाला करेंगे तो हमारी देश की सबसे उच्चतम जांच एजेंसियां मौन धारण कर लेती है। मौन, चुपचाप। नहीं भैया, कैसे छू देंगे? ये तो हमारे हुकुम के सबसे करीबी हैं, या इन्हीं के वजह से मोदी हैं, इसीलिए कोई हाथ नहीं लगा रहा है जांच एजेंसियां। ललन सिंह जी ने जिक्र किया घोटाले का, बताओ। और हम लोगों पर, लालू जी पर, हम लोगों पर बोलता था कि तेजस्वी का मॉल है गुरुग्राम में। अरे बाद में पता चला तेजस्वी का नहीं तो भाजपा के नेता का है। बताइए, अब मॉल का खबर बंद, फिर ही लोग आएगा। ये लोग चुप बैठने वाला नहीं है। कोनो शर्म है? ये भाजपाइयों को शर्म है? कोई शर्म नहीं है, कोई शर्म नहीं बचा। ये लोग आएंगे फिर बोलेंगे कि फिर छापा मारो, छापा मारो। अभी आए अमित शाह बोले जंगल राज है, जंगल राज। बताइए, जंगल राज है? ये जनता का राज है, ये गरीब का राज है। बिहार के लोग, हम अमित शाह जी को बता देना चाहते हैं, बिहार के लोग बिकाऊ नहीं है। भले ही गरीब हैं, लेकिन बिहार के लोग बिकाऊ नहीं, बिहार के लोग टिकाऊ है, टिकाऊ। आप लोगों से डरने वाले नहीं हैं। आप लोगों से हम लोग जो है सवाल पूछेंगे कि जो कुछ हो रहा है गुजराती में हो रहा है, जो देश चला रहा है गुजराती लोग की देश चला रहा है। इसलिए इनके जो मॉडल है विकास का, इससे हम लोग फंसने वाले लोग नहीं हैं। और हम कहना चाहते हैं, यहाँ आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, लेकिन आप लोगों से इतना जरूर कहेंगे कि एकजुट होना है। हमारे पिछड़ा समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग, दलित हो, आदिवासी हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक भाई हो, और हमारे स्वर्ण जाति के भाई हो, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, मिल करके हम लोगों को साथ रहना है। ये लोग धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, जात पात में बांट करके रख दिया इन लोगों ने। इसलिए हम सब लोगों को एकजुट होना है। और हम आपको बता दें, हम तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं
चुनाव में तो हम कहते कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक गांधी मैदान से 15 अगस्त को ऐलान किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। हम बस कहेंगे धैर्य रखिए, और आपको जो हम लोगों ने वचन दिया है उसको जल्दी ही हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। अंतिम रूपरेखा में सब कुछ है, सब कुछ हो जाएगा। इसलिए आप सब लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई बहकाने वाला अगर कोई काम करता है तो बहकिएगा मत। हमारी सरकार गंभीर होकर के काम कर रही है, और जो आपको हम लोगों ने बताया था, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का, वो सरकार हम लोग देने का काम करेंगे। गरीबों के लिए काम करेंगे, सबके लिए काम करेंगे। बिहार आगे बढ़े इसके लिए हम लोग काम करेंगे। लेकिन ये लोग जो बिहार के साथ केंद्र में बैठ के लोग सौतेला व्यवहार कर रहा है, इसको आप लोग सजा देना मत भूलिएगा। आप बताइए, सजा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दोनों हाथ उठा के बताइए, सजा दीजिएगा? और हम लोग सब लोग एक हैं, और एक होकर के हम लोग आगे चलेंगे। दिल्ली मार्च करेंगे, हम लोग दिल्ली मार्च करेंगे, और इन लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। इसलिए सभी जितने महागठबंधन के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत हमारे पार्टी के लोग जो लोगों को बोलने का मौका नहीं मिला, उन सबको भी धन्यवाद देते हैं कि उन लोगों ने अपना समय हम लोगों को दिया है। आप सब सिर्फ सीमांचल से ही नहीं बल्कि कोसी से भी लोग जो हैं, कई जिलों से लोग यहाँ आए हुए हैं। हम सबका, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। आप सब लोगों को हाथ जोड़ करके स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, आदाब करते हैं, और अपनी बातों को यही विराम देते हुए एक बार मेरे साथ नारा लगाइएगा। अरे नारा लगाओगे? हम बोलेंगे भाजपा भगाओ, आप बोलिएगा देश बचाओ। भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। और मोदी जी, अमित शाह जी आए हैं, सुन ले, एक बिहारी सब पर भारी। शुक्रिया आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी। अब मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी वो आए और हम सबको संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे आग्रह है कि आप संबोधित करें। सुबह से लोग इस इंतजार में हैं। आज महागठबंधन के द्वारा आज महारैली का कार्यक्रम आयोजित हुआ है, और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं उमेश कुशवाहा जी, और मंच के संचालक हैं श्री मनोज झा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजद और राज्यसभा में माननीय सांसद। और आप सबको मालूम है कि अभी उनका भाषण भी सुने, वर्चुअल माध्यम से वो जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे पुराने मित्र श्री लालू प्रसाद यादव जी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, सीपीआई
एमएल के माले के राष्ट्रीय महासचिव श्री दीपंकर भट्टाचार्य जी, पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के हम पार्टी के नेता श्री जीतन राम मांझी जी, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश सिंह जी, सीपीएम के विधायक दल के नेता श्री अजय कुमार जी और सीपीआई के राज्य सचिव श्री ओम प्रकाश नारायण जी। और इस कार्यक्रम में अनेक बिहार के माननीय मंत्रीगण उपस्थित हैं। श्री विजय कुमार चौधरी जी, श्री अशोक कुमार चौधरी जी, श्री मदन सहनी जी, श्रीमती लेसी सिंह जी, श्रीमती शीला मंडल जी, श्री आलोक कुमार मेहता जी, श्री तेज प्रताप यादव जी, श्री ललित यादव जी, श्री चंद्रशेखर जी, श्री सुरेंद्र यादव जी, श्री समीर महासेठ जी, जनाब जमा खां साहब, जनाब अफरक आलम साहब, जनाब शाहनवाज आलम साहब, जनाब इसराइल मंसूरी साहब, श्रीमती अनीता देवी जी, श्री सुरेंद्र राम जी, श्री रामानंद यादव जी, श्री कुमार सरबजीत जी, श्री जितेंद्र राय जी और यहाँ उपस्थित हैं माननीय सांसद जो राज्यसभा के हैं श्री रामनाथ ठाकुर जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र हैं। माननीय सांसद जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं पूर्णिया के श्री संतोष कुशवाहा जी, राज्यसभा के सांसद जनाब अशफाक करीम साहब, भागलपुर से लोकसभा के माननीय सांसद श्री अजय मंडल जी, कटिहार से माननीय सांसद श्री दुलाल चंद गोस्वामी जी, सुपौल से लोकसभा में माननीय सांसद श्री दिलेश्वर कामत जी और मधेपुरा में लोकसभा के लिए माननीय सांसद श्री दिनेश चंद्र यादव जी और सीपीआई एमएल के विधायक दल के नेता जनाब महबूब आलम साहब, सीपीआई एमएल के राज्य सचिव श्री कुणाल जी, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी और राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी जी, यहाँ उपस्थित जयप्रकाश यादव जी, श्याम रजक जी, ब्रिशन पटेल जी, शांतनु यादव जी, स्वर्गीय शरद यादव जी के सुपुत्र और यहाँ महागठबंधन के सातों दलों के उपस्थित माननीय विधायकगण श्रीमती बीमा भारती, श्री विजय सिंह निषाद जी, श्री अजमीत ऋषिदेव जी, श्री नरेंद्र नारायण यादव जी, श्री निरंजन मेहता जी, गुंजेश्वर शाह जी, रमेश सादा जी, रामविलास कामत जी, गोपाल मंडल जी, ललित मंडल जी, जनाब इजराइल अस्फी साहब, जनाब सऊद आलम साहब, जनाब अंजार नेमी साहब, जनाब एकमुद्दीन अहमद साहब, यादव जी, श्री संजीव कुमार जी, पूर्व मंत्री विधायक लाखों लाख की संख्या में आप एकजुट हुए। सभी महागठबंधन के सभी वरिष्ठ We've helped millions of creators improve their SEO to grow their YouTube channels. TubeBuddy is a platform. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब और मीडिया के साथी श्री सुनील कुमार सिंह जी, श्री अजय सिंह जी, श्री मुकुल देखिए, वर्मा जी और यहाँ से जैसा बिहार में महागठबंधन है कार्यक्रम में उपस्थित वैसे ही हमारे देश में महागठबंधन है। महागठबंधन के सातों दलों से इसका मतलब जुड़े हुए सभी हमारे सम्मानित नेतागण, अनेकता में ही एकता है। यानी सभी अलग प्रिय अलग साथियों पार्टियां हैं, अलग अलग विचारधारा है और यहाँ अलग अलग सभी झंडे का रंग सम्मानित है। जनप्रतिनिधिगण, ये हम लोग अनेक विशिष्ट हैं अतिथिगण, लेकिन हम लोगों में एकता है। प्रिंट यही और जो है इलेक्ट्रॉनिक महागठबंधन मीडिया के है पत्रकार मित्रों, और यही हमारी पहचान छायाकार और यही बंधुओं, हमारी ताकत है। और
और आप लोगों के संख्या बीच में इस कार्यक्रम में हम उपस्थित कहना चाहते हैं बहनों एवं भाइयों, कि आप मैं लोगों सबसे के पहले दुआ से, आप सब लोगों के का मैं प्रार्थना स्वागत से, करता हूं, आप सबका अभिनंदन जो करता हूं। आप लोगों ने दुआ किया हमारे पिता एक बार ये तय हुआ, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी सातों के पार्टियों ने सेहत मिलकर को के लेकर तय के वो किया ठीक हो जाए और कि हम ऑपरेशन लोग सफल एक हो साथ जाए, की और ऑपरेशन पहली सफल सभा हुआ तो केवल आप दुनिया लोगों में के ही दुआ और करेंगे। आप लोगों के प्रार्थना से जब हम जो लोग है अलग सफल बनाए हुआ। महागठबंधन, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि फिर से हमारे पिता दूगो नेता कहलाते हैं। हम सब लोगों के बीच आकर के आज भले ही वर्चुअल आए, लेकिन हम लोगों को एक संदेश देने का काम किया। हम उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं भाषण दे रहे हैं कि आप ही जरा बताइए क्या अनुभव हमारे है इन पिता लोगों का। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी आज तक 2021 में सांप्रदायिक शक्तियों के सामने पहली घुटना बार नहीं टेका, हमेशा से लड़ाई लड़ने का काम किया। कितना दिन का अनुभव है, चाहे कितना भी क्या तंग किया देश की गया हो, आजादी को आप जानते हैं। लालू जी डरे नहीं, और अपने पार्टी लालू के जी नेताओं निडर को भी होकर नहीं के जानते लड़ाई हैं। लड़े। जिन लोगों ने और काम किया, हम और आपको हम कहना उनके साथ चाहते हैं थे, कि देश में और क्या उन्होंने माहौल जो है, मौका दिया देश नफरत फैलाने का के बारे में चर्चा तो तो करते करते हैं, हैं, बात को यहाँ कोई रखा, काम नहीं करते हैं, लेकिन हम बोल हर देना चीज पर चाहते हैं कब्जा किए हुए हैं। ये यहाँ भाजपा कितनी के बड़ी लोग संख्या में पत्रकार मित्र लीडर उपस्थित हैं। नहीं है, कितनी बड़ी भाजपा संख्या में में कोई बेचारे सब लीडर नहीं, रिकॉर्ड सब कर लेंगे, डीलर हो चुका है। लेकिन होगा क्या, सब पर कब्जा कर लिया है। अरे आप पे एक आध बार इसलिए आपका छप जाएगा, ये लोग लेकिन देश के बाकी संविधान सब को, उन्हीं का लोकतंत्र को छपता खत्म रहता करना है। और कुछ से गंगा कुछ जमुनी बोलते रहते हैं। तहजीब जो अमन कोई चैन इंसान शांति देश को के हित में छीनना नहीं कर चाहते रहे हैं, नफरत लेकिन की कहीं राजनीति जाएंगे करना कुछ से चाहते कुछ हैं। बोलते हैं। तो हम बता अब दें हमको तो कि इतना बुरा लालू जी लगता कभी है। सांप्रदायिक शक्तियों अब के यहाँ आगे आकर घुटना के नहीं क्या टेका। बोल दिए? उनका बेटा अरे भी कोई ये बिहार के वचन विकास करता के लिए है, कोई काम किए ये हैं? संकल्प लेता है यहाँ आकर कि के क्या-क्या सांप्रदायिक बोल दिए शक्तियों थे? से, फिरका प्रस्त शक्तियों लोगों से ने ये विकास हम लोग किया, लड़ने विकास का का ही कोई काम काम नहीं किया? करेंगे, बल्कि देश जो के इन लोगों ने जो घोषणा लोगों ने किया सत्ता था, हासिल किया है उस सत्ता से 2015 बेदखल में करने का काम हम लोग मिल विधानसभा करके के चुनाव से महागठबंधन पहले की सरकार, शुरू में हम हम लोग जब सब एक लोग साथ सातों थे, दल मिलकर के और जो है तब करने का काम करेंगे, बेदखल इन करने लोगों का ने काम कह करेंगे। दिया था हम कि माननीय बिहार को मुख्यमंत्री मदद जी करेंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी को और जितना मदद तहे करने दिल का से ऐलान धन्यवाद किया, देते हैं आज कि तक उन्होंने हुआ नहीं। एक निडर डिसीजन लेने का नहीं काम हुआ किया। है। आज के दौर और में वो वही रहा जो है बीजेपी के जो खिलाफ केंद्र की बोलता है योजनाएं हैं, वहाँ जो छापे हर पड़ते राज्यों हैं में उनको करना और है। जो उनके अब साथ उसी में रहता से है वो मदद राजा है। हरिश्चंद्र हो ये जाता कह है। दिए थे 1,25,00,000 के करीब, जहाँ लोगों को डराया जा रहा है, 1,25,000 जहाँ करोड़ की देश बात के कर सामने दिए थे। सवाल आया लेकिन संविधान अभी को तक हम बचाने लोग का, देखे हैं लोकतंत्र को कि अब बचाने तक का, केंद्र की वहाँ तरफ निडरता से से ये हमारे 8 मुख्यमंत्री साल में नीतीश कुमार जी ने एक मात्र सही अब तक समय मिल पर पाया है। निर्णय लेकर के मात्र महागठबंधन 65 लाख में इनकी वापसी हुई और इन्हीं का बनाया हुआ लालू जी का महागठबंधन बनाया कोई हुआ था। विकास का काम तो मुझे होता है। खुशी है कि ये आज हमारे और जब साथ यहाँ पर है आए थे, और आज हमारा महागठबंधन पूर्णिया का में नेतृत्व कर रहे तो यहाँ जो हैं और बनना हम था, सब लोगों की कोशिश है एयरपोर्ट कि बनना विपक्षी था, सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक्निशियन चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप भी फेसबुक या यूट्यूब पर एक साथ लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए है, जिससे कि के बारे में सीखना चाहते हो। और अब हम तो सब पर ऊपर एक प्लस वाला ऑप्शन सिलेक्ट, तो उसकी डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। स्क्रीन का विजिबिलिटी कर लीजिए सारी। आप मेरी यहाँ देखो सेटिंग्स के वाले बटन पर आप एडवांस यूट्यूब से कर देता। यहाँ पर हमारी यूट्यूब पर दोनों यहाँ पर नीचे की पर नीचे जैसे हम ऐड न्यू इस तरह से लेके आना है आउट तो जाओगे। अब यहाँ डाउनलोड आपको यहाँ पर को दोबारा से आपको यहाँ पर अब इसका यहाँ नेम दे देना है, ऐसे RTF यहाँ पर पेस्ट करना होगा। तो हम चलते हैं अपने फेसबुक पेज पर। मैंने यहाँ पर फेसबुक पेज ओपन कर लिया है, लॉगिन कर लिया है। इसी पर हम लाइव इवेंट जॉब यहाँ सब ऑप्शन आ रहे हैं। लाइव का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ क्लिक करोगे आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको पहला वाला ऑप्शन यहाँ सिलेक्ट कर लेना है, गो लाइव वाला ऑप्शन, और इसे हम सिलेक्ट पर तो यहाँ दो ऑप्शन दिखाई देंगे, सिलेक्ट है वीडियो सोर्स और एक दिखाई देगा स्ट्रीमिंग सोर्स। तो हमें OBS से लाइव करना है, इसलिए हम स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे।
इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे की तरफ जाना है, यहाँ पर आ रहा है एडवांस सेटिंग्स पर क्लिक कर दीजिए। अब उसके बाद यहाँ पर आपको स्ट्रीम की का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हो सर्वर यूआरएल, यहाँ पर सर्वर यूआरएल का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले हमें सर्वर यूआरएल कॉपी कर लेना है। इस सर्वर यूआरएल को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और उसके बाद ओबीएस पर जाएंगे। ओबीएस पर आने के बाद आप देख रहे हो यहाँ पर हमने जो मल्टीपल आरटीएमपी वाली जो हमने प्लगइन ओपन कर रखी है, इसमें हमने नाम दे दिया था। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है आरटीएमपी सर्वर। अभी हमने फेसबुक पे जो सर्वर यूआरएल कॉपी किया है उसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, इसे हम पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद वापस से आपको जाना है फेसबुक पेज पर। फेसबुक पेज पर जाने के बाद यहाँ पर आपको इसकी स्ट्रीम की दिखाई दे रही है, इस स्ट्रीम की को कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और उसके बाद फिर से हम जाएंगे ओबीएस पर, और यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है आरटीएमपी की जो अभी हमने कॉपी की उसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आप यूजर नेम वगैरह डालना चाहो तो डाल सकते हो, वरना इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। वीडियो सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर वीडियो सेटिंग्स में हम एनकोडर रखेंगे गेट फ्रॉम ओबीएस, यानी ओबीएस की जो भी सेटिंग्स हैं वो सारी की सारी इस पर अपने आप ही लागू हो जाएंगी। उसके बाद ऑडियो सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, इसमें भी हम एनकोडर गेट फ्रॉम ओबीएस, यानी ओबीएस पर जो भी हमारी ऑडियो चल रही होगी, जो भी ओबीएस पर हम लाइव कर रहे होंगे वो हमारा फेसबुक पर भी लाइव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें और कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसे हम कर देंगे ओके पर क्लिक। और उसके बाद अब आप यहाँ पर स्टार्ट स्ट्रीमिंग पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर स्टार्ट स्ट्रीमिंग पर क्लिक करेंगे आपकी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले हम यहाँ स्टार्ट स्ट्रीमिंग पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो यूट्यूब का जो लाइव कंट्रोल रूम है उसमें हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ एंड स्ट्रीम का ऑप्शन आ रहा है, यानी हमारी जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो यूट्यूब पर चलनी स्टार्ट हो गई। अब हमें फेसबुक पर भी स्टार्ट करनी है लाइव स्ट्रीमिंग। उसके लिए मल्टीपल आउटपुट वाला जो हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया था फेसबुक लाइव, इसे हमें स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ से हम कर देंगे स्टार्ट, और जैसे ही आप यहाँ से इसे स्टार्ट करोगे आपके फेसबुक पेज पर भी ये फीड हमारी पहुंचने लगेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो हमारे ओबीएस स्टूडियो का आउटपुट था वो यहाँ हमारे फेसबुक पेज पर भी आ रहा है, लेकिन अभी ये लाइव स्टार्ट नहीं हुई है, इसे हमें स्टार्ट करना होगा। यहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल दे देनी है, अपनी लाइव स्ट्रीम की जो डिटेल है, जैसे हमने यूट्यूब पर दी थी वैसे ही फेसबुक पर भी यहाँ पर दे देनी है। अपने लाइव स्ट्रीमिंग का टाइटल दे देना है, यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन दे देना है, मैं यही लिख देता हूँ गॉड ऑफ वॉर। जो भी आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह देना है वो आपको यहाँ कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गॉड ऑफ वॉर। उसके बाद ऐड टू योर पोस्ट, आपको यहाँ पोस्ट करना है नहीं करना है वो सब आप कर सकते हो। उसके बाद सेव के बटन पर यहाँ क्लिक कर देना है। जब आप ये सारा कुछ यहाँ पर कर दोगे उसके बाद यहाँ आपको थंबनेल वगैरह लगा देना है, वीडियो थंबनेल इमेज आपको यहाँ लगा देनी है। इसके बाद कुछ भी नहीं करना। इस साइड आप देखोगे तो यहाँ पर आपको गो लाइव का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पर गो लाइव का ऑप्शन आ रहा है, गो लाइव, आपको गो लाइव के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो लाइव के बटन पर क्लिक करोगे हमारी ये जो लाइव स्ट्रीमिंग है ये हमारे फेसबुक पेज पर लाइव शुरू हो जाएगी। ये हमारे ओबीएस स्टूडियो पर जो लाइव स्ट्रीमिंग प्ले हो रही है वो ही हमारे फेसबुक पर चल रही है। आप देख सकते हो ये फेसबुक पर यहाँ पर चल रही है, और यही हमारे यूट्यूब पर भी प्ले हो रही है। यही सेम लाइव स्ट्रीमिंग हमारे यूट्यूब पर भी चल रही है। यूट्यूब पर आप देखोगे तो यूट्यूब के लाइव कंट्रोल रूम में भी ये आ रही है और हमारी लाइव चल रही है। अब मान लीजिए आप चाहते हो कि आपकी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर तो चलती रहे लेकिन फेसबुक की आपको बंद करनी है, फेसबुक की लाइव स्ट्रीमिंग आप बंद करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको बहुत सिंपल सा यहाँ पर आप देख रहे हो जो हमारा मल्टीपल आउटपुट वाला प्लगइन वाला ऑप्शन था, इसमें हमने फेसबुक लाइव यहाँ ऐड किया था। इसमें आपको बस स्टॉप के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टॉप पर क्लिक करोगे आपकी फेसबुक की लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही आसानी से फेसबुक और यूट्यूब पर एक साथ लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जो बोलिएगा वो हम करेंगे। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल EduScots। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने वेबकैम को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा कि आप अभी साइड में देख पा रहे हैं। तो आपको ये सब चीजें कैसे अचीव करनी है मैं आपको OBS के थ्रू, अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हो या यूट्यूब पे कोई वीडियो बनाते हो या गेमिंग करते हो और वहां पर आप देखते होंगे कि अलग अलग क्रिएटर्स अलग अलग टाइप के वेबकैम तरीके से प्रेजेंट करते
हैं वैसे ही आप कैसे कर सकते हो। देखो, तो इसको करने के लिए बहुत ही बेसिक सेटिंग करनी पड़ती है OBS के अंदर और बहुत इजीली अचीव हो जाता है। बट उससे पहले आपको कुछ फाइल्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, ये 2 फाइल, इस टाइप की फाइल बनानी पड़ेगी। और ये कैसे पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है कैनवा की मदद से, या फिर आप पावर पॉइंट की मदद से भी इस चीज को कर सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसको पावर पॉइंट से करते हैं, क्योंकि पावर पॉइंट से बहुत सारी चीजें की जा सकती है और हर किसी के सिस्टम में वो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो चलिए मैं आपको पावर पॉइंट पे लेकर चलता हूं। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहूंगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई डाउट आता है इस पूरी वीडियो में तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं खुद हर एक कमेंट का इंडिविजुअली रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए पावर पॉइंट पर ये 2 स्क्रीन कैसे बनानी है समझते हैं। तो देखिए, पावर पॉइंट पर हमको इन 2 टाइप की इमेजेस को बनाना है, राइट। इसको बनाने के लिए हम नॉर्मली जब भी पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो आपको ये 2 डायलॉग बॉक्स मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन सब चीजों को डिलीट कर देते हैं। ओके, नाउ आपको इसका बैकग्राउंड को ब्लैक करना है। राइट क्लिक करिएगा और जस्ट यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन आता है और यहाँ पे जो पेन ब्रश है इसको डायरेक्टली आप ब्लैक कर दीजिए तो ये ब्लैक हो जाएगा। इसके बाद में आपको जाना है इंसर्ट पर और इंसर्ट से आप किसी भी टाइप के शेप आप यहाँ से ले सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि मुझे सर्कल वाला शेप लेना है, तो मैं एक सर्कल वाला शेप ले लेता हूँ और यहाँ पर इसको यहाँ पर जो था ना इसकी हाइट और विड्थ इसकी 5 कर लेता हूँ एग्जैक्टली, ताकि कहीं से कहीं किसी भी एंगल से ये हमें छोटा बड़ा ना हो। और इसको आप ऐसे मूवमेंट करेंगे तो आपको देखो 2 डायरेक्शन मिल जाएगी, एक ये बीच में सेंटर अलाइनमेंट होना चाहिए और दोनों जगह से सेंटर हो गया। और इसका जो कलर है हम लोग ले लेते हैं पूरा व्हाइट, और इसकी जो बॉर्डर का कलर है वो तो ऑलरेडी यहाँ पे ग्रीन शो हो रहा है, पर हम इसको यहाँ पर आप देखेंगे आउटलाइन का कलर भी आप इसको व्हाइट कर लीजिएगा। तो ये दोनों पूरा एक व्हाइट। तो पहली इमेज तो हमारी रेडी हो गई। अब इसको सेव करने के लिए आपको फाइल में जाना है और फाइल में जाने के बाद में आपको करना है सेव। सेव पे आप जैसे जाएंगे तो आपको पर्टिकुलर लोकेशन शेयर कर लीजिएगा। मैं इसको अपने डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे तो PPTX से नहीं सेव करना है, आपको जाना है इसको सेव करने के लिए अपने PNG मॉडल पे। तो PNG आपको सर्च करना है, तो आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे PNG ऑप्शन मिल जाएगा। PNG या JPG जो भी आपको यहाँ पे JPG ऑप्शन है और PNG ऑप्शन है, PNG से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये यहाँ पर डायरेक्टली फाइल नेम दे देते हैं टेस्टिंग और ये हो गई हमारी फाइल सेव, राइट। और ये पूछ रहा है जस्ट 1 स्लाइड आपको सेव करना है। तो देखिए आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और डुप्लीकेट स्लाइड कर देना है। इसके बाद में आपको सिर्फ यहाँ पर राइट क्लिक कर इसका जो है फॉर्मेट बैकग्राउंड ब्लैक कलर से कर दीजिए इसको व्हाइट, जो सेकंड टाइप की हमको इमेज बनानी है। और बीच में जो हमारा ये सर्कल है इसका कलर आप कर दीजिए ब्लैक। और इसके बाद में यहाँ पर आप लाइन वाले सेक्शन पे जाइएगा तो लाइन पे आप ग्रेडियंट सिलेक्ट करिएगा और यहाँ पे जैसे आपके लोगो का कलर, अगर जैसे मेरे लोगो का कलर ब्लू है तो मैं इसको यहाँ पर ब्लू, यहाँ पे ग्रेडियंट में यहाँ पे कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं सबसे डार्कर कलर लेता हूँ ब्लू यहाँ पर। इसके बाद में एंड में लेता हूँ सबसे लाइट कलर, थोड़ा सा लाइट कलर, और इसके बीच में थोड़ा सा और डार्क कलर ले लेता हूँ। तो ग्रेडियंट में अलग अलग तरीके से आप इसको पूरा प्रॉपर तरीके से इसको दिखा पाएंगे, राइट। ये तीनों तरीके के कलर मैंने शेयर कर लिए। अब इसमें जो इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है हम वो बढ़ा देते हैं और जो इसका विड्थ है, विड्थ भी बढ़ानी है आपको। विड्थ तो आप इसको कर दीजिए जितनी मोटी आप रखना चाहो। तो मैं इसको अराउंड यहाँ पर इसको कर लेता हूँ 8। मैंने इसको विड्थ को कर लिया है 7 कर लेता हूँ मैं इसको। विड्थ को हमने 7 कर लिया है। इसके अलावा बहुत सारी ऑप्शन है, आप इसको इस तरीके से भी कुछ देना चाहो या अलग अलग तरीके से ये ग्रेडियंट यूज वर्क करता है, ठीक है। और इस टाइप से भी आप कोई प्रीडिफाइंड ग्रेडियंट यूज करना चाहो तो देखो ये प्रीडिफाइंड ग्रेडियंट और अच्छे से वर्क कर रहे हैं, है ना। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, इस पूरे आइटम को ऐसा सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और सेव एज अ पिक्चर करना है। और आप जैसे इसको सेव एज अ पिक्चर करेंगे डेस्कटॉप पे ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। तो देखिए 2 इमेजेस जो मुझे चाहिए थी, पहली ये और दूसरी ये दोनों मैंने बना ली है और इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव करके रखा हुआ था। तो एक मेरी PNG इमेज ये ब्लू वाली ये रही और ये मेन वाली ये रही, ठीक है। तो ये 2 इमेज बन गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ये 2 डिजाइन मेरी, जो एक ये पहली थी PNG फाइल और दूसरी ये डिजाइन, ये दोनों मेरी रेडी हो चुकी है, बहुत इजीली बन चुकी है। चलिए अब हम चलते हैं OBS पे और OBS पे सेटिंग को कैसे करना है ये समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या क्रिएट करना है, एक सीन क्रिएट करना है और उस सीन में आपको आपका एक वीडियो कैप्चर डिवाइस ऐड कर लेना है, राइट। मतलब जो आपका कैमरा होगा, जैसा कि मेरा यहाँ पे कैमरा आप देख रहे हैं। अब आपको क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे फिल्टर लगाना है और इस फिल्टर में आपको सिलेक्ट करना है
इमेज मास्क एंड ब्लेंड, यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ से सीधे आपको सेटिंग में कोई चेंजेस नहीं करने और आपको सीधे यहाँ से ब्राउज करना है आपका जो फाइल आपने बना के रखी थी। तो देखिए मेरा ये बना हुआ है, तो ये फर्स्ट वाली जो मैंने जिसका बैकग्राउंड ब्लैक है और बीच में व्हाइट है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये ओके कर लेता हूँ, राइट। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये आ गया ऐसे करके, मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। अब आपको यहाँ पर अपना जो ये वीडियो है इसको बड़ा छोटा करके आप जहाँ पे लगाना चाहते हो, जैसे मैं इतना सेक्शन अपना कवर करना चाहता हूँ, थोड़ा सा और कवर कर लेता हूँ ताकि मैं अपना माइक हैंड गेस्चर भी यहाँ पे शो कर सकूँ। तो देखिए अब मैं पूरा प्रॉपरली आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, राइट। तो ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो आपको एक और सीन क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फाइनल सीन, लिख देता हूँ इसका नाम फाइनल वेबकैम, है ना। और उसके बाद में आपको अब यहाँ पर जाना है और यहाँ पे प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से सिलेक्ट करना है आपको सीन, और सीन सिलेक्ट करने के बाद में जैसे 4th नंबर का जो सीन है मेरा ये सिलेक्ट कर दिया और मैं ओके कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए अब मेरा ये वेबकैम यहाँ पर आ गया है। बट अभी एक और चीज है कि आइट साइड देखो बड़ा खराब सा लग रहा है, बॉर्डर नहीं है। बॉर्डर लाने के लिए आपको क्या करना है, तो अगेन आपको यहाँ पर प्लस जाना है, इमेज सिलेक्ट करना है, इमेज पे ओके करना है और जो आपने सेकंड इमेज बनाई हुई है जैसे कि ये, इस इमेज को आप ले आइए। अब देखिए ये इमेज मेरे ऊपर कवर कर दी है, मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे ले आता हूँ और अब इस वाले सर्कल को मैं छोटा करते जाता हूँ ताकि ये मेरे बैकग्राउंड वाले सर्कल में फिट हो जाए। आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, अब मैं आग्रह करूंगा, ये देखिए आप इसको ये शिफ्ट करने की जो प्रोसेस है ना, इसको ना आप ऐसे कीबोर्ड से ऊपर नीचे कर सकते हैं। देखिए अब फाइनली ये मेरा बिल्कुल एक प्रॉपर सिलेक्ट हो गया। अब ये वेबकैम रेडी है। अब इस वेबकैम को आपको यूट्यूब की लाइव स्ट्रीमिंग में यूज करना चाहते हैं या फिर आप यूज करना चाहते हैं गेमिंग की लाइव स्ट्रीमिंग में, तो आपको क्या करना है, एक नया सीन क्रिएट करना है। अब मैं ये नया सीन क्रिएट करता हूँ, ये फाइनल लाइव सीन क्रिएट कर लेता हूँ मैं। फाइनल लाइव सीन क्रिएट कर दिया। अब इस सीन में सबसे पहले जो मुझे ऐड करना है, तो मैं जिस विंडो को भी कैप्चर करना चाहूँ, जैसे मैं गेम की कोई विंडो है तो मैं उसको कैप्चर कर लेता हूँ। तो अभी मैं फिलहाल एक कोई रैंडम विंडो कैप्चर करके आपको दिखा देता हूँ। तो विंडो कैप्चर में आपको सपोज करना है कि ये मेरे गेम की ही विंडो है, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ प्रेजेंटेशन वाला, ओके। अब ये मेरा प्रेजेंटेशन का एक विंडो है जिसको मैंने ले लिया है। यहाँ पे आपकी क्या होगी, यहाँ पे आपकी गेम की स्क्रीन होगी, इसी टाइप का कुछ होगा, राइट। अब यहाँ पर आपको प्लस करना है। अब यहाँ पर आपको अगेन जाना है सीन में और सीन में सिलेक्ट करना है आपका फाइनल वेबकैम वाला, जो जिसपे आपने बॉर्डर लगा दी थी वो वाला सीन आपको कैप्चर करना है। अब आप देखिए ये मेरा वेबकैम यहाँ पर आ गया। अब इस वेबकैम को मुझे कितना बड़ा रखना है, कैसे रखना है, कैसा मूवमेंट करना है, तो मैं अभी इसको हाल फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा बना लेता हूँ, राइट। ये छोटा सा कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अब मैंने ये मेरा वेबकैम इस तरीके से यहाँ पर ऐड हो चुका है, राइट। इसके अलावा अगर आप और कोई शेप लेना चाहते हैं तो आपको अपने पावर पॉइंट पे जाके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको जाना है आपके पावर पॉइंट पर, और जैसे मैंने यहाँ पर सर्कल वाला सीन लिया हुआ था, सेम वे में आप शेप्स में जाके यहाँ पर अगर आप स्टार लेना चाहते हो या फिर आप इस टाइप का कुछ लेना चाहते हो तो आप ये ले लीजिए। ये पेंटागन टाइप का कुछ एक है, इसको ले लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा और आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में इसको बिल्कुल इन्वॉल्व करेंगे और इसी तरीके से अपने स्टूडेंट्स को, अपने व्यूअर्स को बेस्ट क्वालिटी का एक्सपीरियंस देंगे। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया और उसको आप आखिरी तक देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कोई भी ऐसी चीज है जो लगता है आपको मुझसे रूबरू होकर कनेक्ट करना है तो educe_आकाश मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पर आप मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेकिन आप जान लीजिए और हिंदुस्तानी अवाम। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एड्यूस्कॉर्स। हाँ जी, जो आज आपने थंबनेल पे देखा कि 99% लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले, ओबीएस पे रिकॉर्डिंग करने वाले लोग ये गलती करते हैं। जी आप भी वो गलती कर रहे हैं। एक्चुअल में इस पेन को मैं आपको बताऊं कि जब ऐसा होता है ना अक्सर कि आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी और एकदम से लाइट चली गई या फिर अपना बैटरी डाउन हो गया या फिर ओबीएस क्रैश हो गया, इस केस में आपने आधे घंटे, पौन घंटे या 1 घंटे की रिकॉर्डिंग करके रखी हो और साहब वो रिकॉर्डिंग क्रैश होने की वजह से, लाइट जाने की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाए, किसी काम की नहीं है, तो बड़ा दुख होता है। और ये एज अ क्रिएटर मैं जानता हूँ इस बात को और डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे होंगे। बट आज मैं आपको एक छोटी सी सेटिंग बताऊंगा, उस सेटिंग की मदद से डेफिनेटली आप किसी भी तरीके की आपदा, लाइट चले जाना या ओबीएस क्रैश हो जाना, उसके बाद भी जहां तक आपने रिकॉर्ड करके रखा है ओबीएस में, उतना पार्ट तो
आपको सिक्योरली मिलेगा ही मिलेगा। मतलब अब लाइट भी जाएगी तो भी आपकी रिकॉर्डिंग सिक्योर रहेगी। यही चीज मैं आपको बेसिकली बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। एक छोटी सी सेटिंग है, थोड़ी सी और कुछ 2-4 सेटिंग और बता दूंगा। शायद इस वीडियो को देखने से आपको एक प्रॉब्लम से आप इजीली बच जाएंगे। चलिए मैं आपको अब लेके चलता हूँ अपने OBS की स्क्रीन पर और इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। OBS से, ऑनलाइन टीचिंग से रिलेटेड, यूट्यूब ग्रोथ से रिलेटेड मैं ऐसे अक्सर वीडियो बनाया करता हूं जो एज अ एजुकेटर और एज अ लाइव स्ट्रीमर आपके बहुत काम आती है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए OBS पर हम आ चुके हैं और हमें सबसे पहले जाना होगा सेटिंग पर। सेटिंग पे जाने के बाद में आपको जाना है आपके आउटपुट सेक्शन में, और आउटपुट सेक्शन में आपको रिकॉर्डिंग पर जाना है और रिकॉर्डिंग पर यहाँ पर आपको जो टाइप है वो स्टैंडर्ड टाइप सिलेक्ट करना है। राइट, अब स्टैंडर्ड टाइप सिलेक्ट करने के बाद में ये होता है हमारा रिकॉर्डिंग पाथ, जो कि आपको आपकी रिकॉर्डिंग कहां पर सेव होगी ये बताता है। जनरेट फाइल नेम विदाउट स्पेस को आपको टिक कर देना है एंड इसके बाद में रिकॉर्डिंग फॉर्मेट को रखना है आपको MKV। MP4 नहीं रखना है, आपको रखना है MKV। मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। यही वो सेटिंग है जिसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे ही आप MP4 सिलेक्ट करते हैं ये देखिए मैसेज एक वार्निंग जनरेट होती है, रिकॉर्डिंग सेव टू MP4 MOV विल बी अनरिकवरेबल, रिकवर नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको जो सेटिंग करनी है वो आपको MKV करनी है। ये एनकोडर में आपको आपका ग्राफिक कार्ड है होना होगा तो आप उसको ऐड कर दीजिएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन से आप कर लीजिएगा। रीस्केल आउटपुट पे बेसिकली अनचेक होता है, आप सिलेक्ट करके 1920 1080 रखिएगा। बफर साइज, बिटरेट साइज, ये देखिए मेरे इसमें सेटिंग है, मैंने मैक्स क्वालिटी ले रखा है क्योंकि मेरा जो स्वर्गीय 7 निश्चय का किया, 7 निश्चय 2 का कर रहे हैं और यहाँ आगे सबको नौकरी देने का, रोजगार देने का सब कुछ कर रहे हैं। इन सब चीजों के अलावे भी माननीय विधायक ने इसीलिए दौरा किया। बीमा भारती, आप समझ रहे हैं, श्री विजय सिंह निषाद 4 तारीख को जनवरी को निकले और 16 फरवरी तक नरेंद्र नारायण यादव जी, श्री निरंजन, हम लोगों ने कुछ सेक्शन में आपको रिकॉर्डिंग पर जाना है और रिकॉर्डिंग पर यहाँ पर आपको जो टाइप है वो स्टैंडर्ड टाइप सिलेक्ट करना है। राइट, अब स्टैंडर्ड टाइप सिलेक्ट करने के बाद में ये होता है हमारा रिकॉर्डिंग पाथ, जो कि आपको आपकी रिकॉर्डिंग कहाँ पर सेव होगी ये बताता है। जनरेट फाइल नेम विदाउट स्पेस को आपको टिक कर देना है एंड इसके बाद में रिकॉर्डिंग फॉर्मेट को रखना है आपको MKV। MP4 नहीं रखना है, आपको रखना है MKV। मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। यही वो सेटिंग है जिसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे ही आप MP4 सिलेक्ट करते हैं ये देखिए मैसेज एक वार्निंग जनरेट होती है, रिकॉर्डिंग सेव टू MP4 MOV विल बी अनरिकवरेबल, रिकवर नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको जो सेटिंग करनी है वो आपको MKV करनी है। ये एनकोडर में आपको आपका ग्राफिक कार्ड है होना होगा तो आप उसको ऐड कर दीजिएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन से आप कर लीजिएगा। रीस्केल आउटपुट पे बेसिकली अनचेक होता है, आप सिलेक्ट करके 1920 1080 रखिएगा। बफर साइज, बिटरेट साइज, ये देखिए मेरे इसमें सेटिंग है, मैंने मैक्स क्वालिटी ले रखा है क्योंकि मेरा जो 7 निश्चय का किया, 7 निश्चय 2 का कर रहे हैं और यहाँ आगे सबको नौकरी देने का, लोगों के रोजगार देने का सब कुछ कर रहे हैं। आजकल तो आना गया है भाई, अलावे भी माननीय विधायक ने इसीलिए दौरा किया। सोशल मीडिया में आप समझ रहे हैं, श्री विजय सिंह निषाद 4 तारीख को जनवरी को निकले और 16 फरवरी तक नरेंद्र नारायण यादव जी, श्री निरंजन, हम लोगों ने कुछ सेक्शन में आपको रिकॉर्डिंग पर जाना है और रिकॉर्डिंग पर यहाँ पर आपको जो टाइप है वो स्टैंडर्ड टाइप सिलेक्ट करना है। राइट, अब स्टैंडर्ड टाइप सिलेक्ट करने के बाद में ये होता है हमारा रिकॉर्डिंग पाथ, जो कि आपको आपकी रिकॉर्डिंग कहां पर सेव होगी ये बताता है। जनरेट फाइल नेम विदाउट स्पेस को आपको टिक कर देना है एंड इसके बाद में रिकॉर्डिंग फॉर्मेट को रखना है आपको MKV। MP4 नहीं रखना है, आपको रखना है MKV। मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। यही वो सेटिंग है जिसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे ही आप MP4 सिलेक्ट करते हैं ये देखिए मैसेज एक वार्निंग जनरेट होती है, रिकॉर्डिंग सेव टू MP4 MOV विल बी अनरिकवरेबल, रिकवर नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको जो सेटिंग करनी है वो आपको MKV करनी है। ये एनकोडर में आपको आपका ग्राफिक कार्ड है होना होगा तो आप उसको ऐड कर दीजिएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन से आप कर लीजिएगा।
रीस्केल आउटपुट पे बेसिकली अनचेक होता है, आप सिलेक्ट करके 1920 1080 रखिएगा। बफर साइज, बिटरेट साइज, ये देखिए मेरे इसमें सेटिंग है, मैंने मैक्स क्वालिटी ले रखा है क्योंकि मेरा जो आगे बढ़ाने के लिए उसके बाद काम करेंगे। और यहाँ हम लोग तो चाह रहे थे इसीलिए दौरा किया। 4 तारीख को जनवरी को और 16 फरवरी तक होने वाला हम रुकने का फुट सेक्शन में आपको रिकॉर्डिंग पर जाना है और रिकॉर्डिंग पर यहाँ पर आपको जो टाइप है वो स्टैंडर्ड टाइप सेलेक्ट करना है। राइट, अब स्टैंडर्ड टाइप सिलेक्ट करने के बाद में ये होता है हमारा रिकॉर्डिंग पाथ, जो कि आपको आपकी रिकॉर्डिंग कहाँ पर सेव होगी ये बताता है। जनरेट फाइल नेम विदाउट स्पेस को आपको टिक कर देना है एंड इसके बाद में रिकॉर्डिंग फॉर्मेट, बफर रिकॉर्डिंग फॉर्मेट को रखना है आपको MKV, MP4 नहीं रखना है, आपको रखना है MKV। मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ, यही वो सेटिंग है जिसका आपको ध्यान रखना है क्योंकि जैसे ही आप MP4 सिलेक्ट करते हैं, ये देखिए हमें से एक वार्निंग जनरेट होती है, रिकॉर्डिंग सेव टू MP4 MOV विल बी अनरिकवरेबल, रिकवर नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको जो सेटिंग करनी है वो आपको MKV करनी है। ये एनकोडर में आपको आपका ग्राफिक कार्ड है होना होगा, तो आप उसको ऐड कर दीजिएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन से आप कर लीजिएगा। रीस्केल आउटपुट पे बेसिकली अनचेक होता है, आप सिलेक्ट करके 1920 1080 रखिएगा। बफर साइज, बिटरेट साइज, ये देखिए मेरे इसमें सेटिंग है, मैंने मैक्स क्वालिटी ले रखा है क्योंकि मेरा जो आगे बढ़ाने के लिए उसके बाद काम करेंगे। आप शिक्षक वाला बात मत बोलो, यहाँ पर काहे के लिए आए हो? इसीलिए दौरा। अरे यहाँ पर आपको मालूम है कितने शिक्षकों की बहाली हुई और कितने शिक्षकों की बहाली करने वाले हैं? कौन आप रोकने का? फुट सेक्शन में आपको रिकॉर्डिंग पर जाना है और रिकॉर्डिंग पर यहाँ पर आपको जो टाइप है वो स्टैंडर्ड टाइप सेलेक्ट करना है। राइट, अब स्टैंडर्ड टाइप सिलेक्ट करने के बाद में ये होता है हमारा रिकॉर्डिंग पाथ, जो कि आपको आपकी रिकॉर्डिंग कहाँ पर सेव होगी ये बताता है। जनरेट फाइल नेम विदाउट स्पेस को आपको टिक कर देना है एंड इसके बाद में रिकॉर्डिंग फॉर्मेट, बफर रिकॉर्डिंग फॉर्मेट को रखना है आपको MKV, MP4 नहीं रखना है, आपको रखना है MKV। मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ, यही वो सेटिंग है जिसका आपको ध्यान रखना है क्योंकि जैसे ही आप MP4 सिलेक्ट करते हैं, ये देखिए हमें से एक वार्निंग जनरेट होती है, रिकॉर्डिंग सेव टू MP4 MOV विल बी अनरिकवरेबल, रिकवर नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको जो सेटिंग करनी है वो आपको MKV करनी है। ये एनकोडर में आपको आपका ग्राफिक कार्ड है होना होगा, तो आप उसको ऐड कर दीजिएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन से आप कर लीजिएगा। रीस्केल आउटपुट पे बेसिकली अनचेक होता है, आप सिलेक्ट करके 1920 1080 रखिएगा। बफर साइज, बिटरेट साइज, ये देखिए मेरे इसमें सेटिंग है, मैंने मैक्स क्वालिटी ले रखा है क्योंकि मेरा जो आगे बढ़ाने के लिए उसके बाद आप शिक्षक वाला बात मत बोलो, यहाँ पर काहे के लिए आए हो? अरे यहाँ पर आपको मालूम है कितने शिक्षकों की बहाली हुई और कितने शिक्षकों की बहाली करने वाले हैं? कौन आप रोकने का? फुट सेक्शन में आपको रिकॉर्डिंग पर जाना है और रिकॉर्डिंग पर यहाँ पर आपको जो टाइप है वो स्टैंडर्ड टाइप सेलेक्ट करना है। राइट, अब स्टैंडर्ड टाइप सिलेक्ट करने के बाद में ये होता है हमारा रिकॉर्डिंग पाथ, जो कि आपको आपकी रिकॉर्डिंग कहाँ पर सेव होगी ये बताता है। जनरेट फाइल नेम विदाउट स्पेस को आपको टिक कर देना है एंड इसके बाद में रिकॉर्डिंग फॉर्मेट, बफर रिकॉर्डिंग फॉर्मेट को रखना है आपको MKV, MP4 नहीं रखना है, आपको रखना है MKV। मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ, यही वो सेटिंग है जिसका आपको ध्यान रखना है क्योंकि जैसे ही आप MP4 सिलेक्ट करते हैं, ये देखिए हमें से एक वार्निंग जनरेट होती है, रिकॉर्डिंग सेव टू MP4 MOV विल बी अनरिकवरेबल, रिकवर नहीं होगी। तो यहाँ पर आपको जो सेटिंग करनी है वो आपको MKV करनी है। ये एनकोडर में आपको आपका ग्राफिक कार्ड है होना होगा, तो आप उसको ऐड कर दीजिएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा।